कौशल्या अपने दोनों बेटों के लिए अपनी पसंद की लड़कियां पसंद करती है। कुछ दिन बाद उसके दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में होती है। उसकी दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं। आओ आओ मेरी दोनों बहुओं, अंदर आओ। अब से ये तुम्हारा घर है और तुम दोनों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। अब तुम दोनों जाकर अपने कमरे में आराम करो। शाम को मोहल्ले की औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। शाम को उनकी मुंह दिखाई की रस्म थी। मोहल्ले की औरतें उनके घर आती हैं। वाह कौशल्या, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी सुंदर है और पतली भी है, लेकिन छोटी बहू थोड़ी मोटी सी है। खैर कोई नहीं, नैन नक्श तो उसके भी सुंदर हैं। ये लो बहुओं तुम्हारा सगुन। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये दोनों ही मेरी पसंद की हैं। हाँ वो तो है, अपने आगे तुम किसी और की चलने भी कहाँ देती हो। फिर उनकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। उफ, आज तो मुंह दिखाई की रस्म में मैं इतनी थक गई हूँ कि क्या ही कहूँ। अब तो ऐसा लगता है बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, लेकिन इन सब में मैं तो ये भूल ही गई कि कल हमारी पहली रसोई है और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मैं खाना बनाते बनाते ही आधा खाना तो खुद ही खा जाती हूँ। क्या? अच्छा, चलो अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। तभी उनकी सास वहां आती है। ये लो बहू, कल तुम दोनों की पहली रसोई है और मेरी बहन भी कल सुबह यहाँ पहुँच रही है। वो तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए कल ही वो तुम दोनों की मुंह दिखाई करेंगी और पहली रसोई की रस्म चखेंगी। इसलिए कुछ ऐसा बनाना कि मेरी बहन को तुम दोनों के हाथ का खाना पसंद आ जाए और वो उम्र भर याद रखे। ठीक है माँ जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छे से बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर अगले ही दिन बहुएं जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती हैं। अच्छा रश्मि, तुम अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? दीदी मुझे तो बर्गर, चाउमीन, पास्ता ये सब पसंद है, तो मैं यही सब बनाऊंगी। मतलब जैसी तू है वैसा ही तेरा खाना है। हम वेरी फनी। वैसे आप क्या बना रही हैं? मैं तो वेज बिरयानी, गुलाब जामुन, खीर ये सब बनाऊंगी क्योंकि मौसी सास को तो यही सब पसंद होगा ना। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। वहीं कुछ देर बाद कौशल्या की बहन वहां पहुंच जाती है। आ गई दीदी आप, आपने बड़ा टाइम लगा दिया आने में। हाँ हाँ, वो बस देर से चली थी। खैर कहाँ है तेरी दोनों बहुएं? कितना मन था उनकी शादी में आने का, लेकिन क्या करूं, उस समय तेरे जीजा जी की तबीयत खराब हो गई जिस कारण आ नहीं पाई। अब वो ठीक हो गए इसलिए अगले दिन ही यहाँ आ गई। चलो शुक्र है भगवान का, और मेरी दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म करने और आपके लिए पकवान बनाने गई हैं। तभी वहाँ कौशल्या की पड़ोसन आती है। अरे नमस्ते सुमित्रा बहन जी, कैसी हैं आप? पहचाना आपने मुझे? हाँ हाँ, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी, भिखारियों की भीड़ में भी खड़ी होगी तो भी तुम्हें पहचान लूंगी। क्या आप भी? अरे वो मजाक कर रही है, तू तो जानती है दीदी कितनी मजाकिया है। फिर कुछ देर बाद कौशल्या रसोई में जाती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, जल्दी करो बहू, तुम्हारी मौसी सास आ चुकी है और कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? जी बस माँ जी, खाना भी समझो तैयार ही है, आप सब बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बाहर आती हैं। प्रणाम मौसी जी। प्रणाम मौसी जी। वो दोनों उसके पांव छूती हैं। उन दोनों को देखकर सुमित्रा कहती है, ओ तो ये हैं तेरी दोनों बहुएं। जी, ये बड़ी बहू और ये छोटी बहू है। बड़ी बहू तो सुंदर है, लेकिन छोटी बहू तेरी थोड़ी ज्यादा ही मोटी नहीं है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू बहू नहीं बल्कि ट्रक का टायर लेकर आई है। ज्यादा कहा दीदी, बस थोड़ी सी मोटी है, अब घर के कामकाज करेगी तो पतली हो जाएगी। अरे मैंने तो तुझे एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां दिखाई थी, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी पसंद की लड़कियों से अपने बेटों की शादी करवानी थी। अब देख तो तू कैसी बहू में लाई है, एक तो कुछ ज्यादा ही पतली है और कुछ ज्यादा ही मोटी है। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो चलकर खाना खा ही लेते हैं, अब इनके हाथों का स्वाद भी तो चख लिया जाए। वो डाइनिंग टेबल की ओर जाती है तो एक तरफ मैगी, सैंडविच और बर्गर रखा हुआ था, दूसरी तरफ गुलाब जामुन, खीर और पूरी मटर पनीर पकवान रखे हुए थे। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो पिज्जा भी आधा ही होता है और बर्गर भी आधी रखी हुई थी और चाउमीन भी बहुत कम थी। अरे ये चाउमीन, बर्गर, सैंडविच किसने बनाया है? और बनाया तो बनाया, लेकिन उसे आधा आधा क्यों रखा है?
ये सब क्या है? वो इसलिए माँ जी क्योंकि ये मेरी मोटी देवरानी आधा तो बनाते बनाते ही खा गई। क्या? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ ना तो खुद ही खा जाते हैं हम। लेकिन वो तो भलाव दीदी का जो उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख लिया, नहीं तो ये जो आधा अधूरा खाना बचा है ना, ये भी कब का खत्म हो जाता। हे राम कौशल्या, ये तू कैसी बहुएं लाई है? देख रही है तू अपनी बहुओं को? ये तो अभी से खाना बनाते बनाते खुद ही खा रही है। अब तू सोच आगे चलकर तेरा क्या होगा। हाय, तेरे तो करम ही फूट गए। ना जाने तुझे कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं। ये सुनकर कौशल्या अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर 2 दिन बाद जब उसकी बहन वापस चली जाती है तो वो रश्मि की क्लास लेती है। जैसी तू खुद है ना, वैसे ही तेरी अकल होती जा रही है, मोटी बुद्धि कहीं की। तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि खाना बनाते वक्त खाना जूठा करना कितनी गलत बात है। अरे कम से कम मेरी कुछ तो इज्जत रख लेती मेरी बहन के आगे। अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैंने आपको कहा ना, मैं खाना बनाते बनाते तो आधा खाना खुद ही खा जाती हूँ। और तू बड़ी बहू, तूने गुलाब जामुन जैसा बनाया था ना, अगर वो किसी दुश्मन के सर पर मारा होता तो वो वहीं ढेर हो जाता। और तेरी खीर तूने खाकर देखी थी, उसमें चीनी तो थी नहीं। अरे कम से कम चीनी तो डाल देती। तुम दोनों के हाथों की पहली रसोई मैं तो क्या, मेरी बहन भी मरते दम तक नहीं भूलेगी। तो इसमें हमारी क्या गलती सासू माँ, पसंद तो हम आपकी ही थे, और क्या। ये सुनकर तो कौशल्या अपना सर पकड़कर धम्म से सोफे पर बैठ जाती है।